बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। तो जी आप सब ठीक हैं? तो शुरू करते हैं अपने व्लॉग का जो शुरुआत तो यहाँ से हम कर रहे हैं। ये जो आप खाना पीना देख रहे हैं सब गैस कर चुके होंगे ये क्या है। ये है जी काबली पुलाव। और ये काबली पुलाव बनेगा, इसके लिए ये चीज़ें चाहिए। गाजर ली है जो मैंने लंबी उसकी शेप में काट ली है। किशमिश है और बादाम को मैंने भिगो दिया था, उसके छिलके उतार दिए हैं। हम इनको करेंगे जी फ्राई, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो चाहिए वो हमें चाहिए मसाले। ज़ीरा है 1 चम्मच, 8-10 जो है काली मिर्चें हैं, 3-4 हरी इलायची है, 2 काली इलायची है और 2 लौंग है। एक छोटा सा पीस जो है वो है दालचीनी का। ये गरम मसाले बस इसमें जाएंगे, बहुत थोड़े से इसमें मसाले हैं। वो चाहिए हमें आधा किलो मैंने चिकन लिया है और चावल लिए हैं, 3 प्याली चावल हैं। वही वो यहाँ पे वो गरम मसाला जो बताया है, मेवे जो डालने हैं वो है, नमक है और टमाटो पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये चीज़ें हैं। साथ ही सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने जो गाजर और बादाम और किशमिश है इसको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद आगे जो है स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस में बताती जाती हूँ। मेरे साथ ही रहना है, आपने जाना नहीं है छोड़ के। किशमिश फ्राई हो चुकी है। बादाम को हल्का सा मैंने इनको भिगो के छिलके उतार के इनको फ्राई कर लिया है। और अब लास्ट में हम करेंगे जी इसमें गाजर को फ्राई करेंगे। अच्छा, गाजर को फ्राई करने के साथ साथ आपने क्या करना है, इसको जब फ्राई कर रहे होंगे 1 चम्मच आपने इसमें चीनी डालनी है। चीनी से ये है कि इसकी रंगत बड़ी अच्छी हो जाएगी, गाजर चमकदार हो जाएगी और इसका टेस्ट भी है वो बड़ा मज़े का हो जाएगा। तो 1 चम्मच गाजर के साथ मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है, रोस्ट कर लिया है। गाजर फ्राई हो चुकी है, हम इसको निकाल के ये वाला तेल जो है एक साइड पे कर देंगे और दूसरा जो है वो तेल थोड़ा सा डालेंगे और उसमें करेंगे प्याज को फ्राई। अच्छा जी, ये वाला कुकिंग ऑयल है हम बदल लेंगे, ये थोड़ा सा बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून है वो मैंने बदल दिया है। नया कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इस कुकिंग ऑयल में हमने करने हैं जी प्याज, अपने फ्राई करने हैं। और प्याज जैसे हम कौरमे के लिए फ्राई करते हैं सेम उसी तरह हम फ्राई करेंगे। प्याज जो है हमारे बड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। अब इनको आपने निकाल देना है। दूसरा एक तसला लेना है, उसमें आपने डालना है कुकिंग ऑयल। यही वाला कुकिंग ऑयल डालने, मैं तो यही वाला इस्तेमाल करूँगी। इसमें डालने चिकन के पीस डालने और आपने इनको फ्राई करना है अच्छी तरह से। पानी का जो रॉ स्मेल है, उसमें पानी है वो ख़त्म होना चाहिए और इसकी रंगत जो है वो बदलनी चाहिए। जब इसकी रंगत बदल जाएगी तो आपने इसमें डाल देना है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। और ये है कि उसको फिर आपने पकाना है 3 से 4 मिनट, 5 मिनट वो पकाएं। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसकी भी स्मेल ख़त्म होगी तो फिर आपने आगे कुछ और करना है। मिसाले इसमें बहुत कम हैं। और मेरी जो सास थी वो कहती थी कि खाने जो हैं वो उनमें हाथ का जायका और खलूस, मोहब्बत और भूख होनी चाहिए। खाने वाले के दिल में, खाने वाले को भूख होनी चाहिए, खाना हर अच्छा और मज़ेदार हो जाता है। तो जिसमें खाने में मोहब्बत होगी, आपकी खलूस होगा, वो खाना मज़े का ही बनेगा। हरी मिर्चें मैंने डाली हैं अपने टेस्ट के लिए, वैसे इसमें हरी मिर्चें नहीं डाली जाती, आप चाहें तो डाल लें। आधा कप मैंने टमाटर की प्यूरी डाली है, आप टमाटर पीस के उसको उनको भी डाल सकते हैं। ये है कि इसमें टमाटर नज़र नहीं आते ना, तो आप उसकी पेस्ट डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से भूनना है। 4 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह से इनकी भून बनाई करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे नमक भूल गई थी, मुझे याद आ गया नमक ज़रूर डालना है आपने मैं भूल गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर वो जो गरम मसाला हमने पीसा था दरदरा सा, वो 1 चम्मच यहाँ पे डालना है। बाकी 1 चम्मच जो है वो हमने बाद में मैं बताती हूँ कब डालेंगे। यहाँ पर अब जो है ये इसका वैसे तो ये है कि ये अच्छा सा भुन चुका है, ये गोश्त जो है अच्छा भुन चुका है हमने। लेकिन इसको गलाने के लिए, थोड़ा नरम करने के लिए हम इसमें डालेंगे जी आधा ग्लास पानी डालेंगे।
पानी भी हमने आधा ग्लास इसमें डाल दिया है। अब इस पे रखेंगे जी ढक्कन और इसको 4 से 5 मिनट जो है वो पकाएंगे ताकि ये गोश्त थोड़ा नरम हो जाए। और फिर अगला काम जो करना है वो करते हैं। वो काम ये है कि हमने इसमें से वो पानी थोड़ा खुश्क हो चुका है, गोश्त गल चुका है, गोश्त हम निकाल देंगे। तसले में से गोश्त को निकाल देना है, आपने साइड पे रख देना है क्योंकि गोश्त पूरा कुक हो चुका है। और हमने अगला काम ये करना है कि गोश्त निकाल कर तो हमने जितना था ना चावल हैं उतना ही हमने पानी डालना है। चावल हमारे 3 गिलास हैं तो मैं यहाँ पर 3 गिलास ही पानी डालूँगी। आपने अपने चावलों को देख के कि वो कितनी देर में गलते हैं उतना ही पानी डालना है। यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल हैं, 3 गिलास पानी डाला है और साथ चावलों को टेस्ट देने के लिए नमक भी डाल दिया है और साथ जो मैंने गरम मसाला रखा था वो भी मैंने डाल दिया है। ये जो चीज़ें डाल के तो अब इसको उबाला आने तक हमने पकाना है। पानी को उबाले आने शुरू हो गए हैं। अब डालेंगे इसमें चावल। चावलों का पानी मैंने अच्छी तरह से नितार लिया है। आपने भी देख लेना है कितना पानी की ज़रूरत है। मैं जो चावल बनाती हूँ वो पूरे थोड़ा सा 3 गिलास चावल है, 3 गिलास ही मैं पानी डालूँगी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर डाल देती हूँ कि थोड़े गल जाएं। अदरवाइज़ आपने देखना है आपको कितने पानी में गल जाएंगे। ये वाले चावल आप देखेंगे कि 3 गिलास में से अभी इतना पानी खुश्क हुआ है। चम्मच आपने हमेशा लोहे का इस्तेमाल करना है, स्टील का इस्तेमाल करना है। मैं कभी कभी लकड़ी का इस्तेमाल करती हूँ तो उससे ये होता है कि चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पर अब दम वाले पोजीशन पे आ गए हैं चावल। क्या करना है हमने कि ये जो गोश्त हमने भून के रखा था वो हमने पूरा इसके ऊपर बिछा देना है। बोटियों को वैसे तो ये होता है कि बोटियां जो है एक साइड पे रखते हैं, एक साइड पे मेवे रखते हैं, एक साइड पे गाजरे और एक साइड जो है वो खाली होती है। लेकिन हमने पूरा मैंने उसके ऊपर फैला दिया है, मेवे को और गाजरों को भी फैला देंगे। और जैसे आप थोड़ी सी मैं रखूँगी साइड पे क्योंकि डिश को मैंने डेकोरेट करना है तो इसलिए। तो बाकी अब फिर से हम इसको थोड़ा सा दम दे देंगे क्योंकि दम पे तो भी चावल जाने हैं ना। तो नीचे आपने तवी या तवा रख देना है और 15 से 20 मिनट जो है इसमें दम आएगा। चावल जो मैंने जितना पानी डाला था उसके लिए 15 से 20 मिनट दम की ज़रूरत है। आप देख लीजिएगा आपके जो चावल हैं उनको कितनी दम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जी अब चावल दम पे चले गए हैं। 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको देखती हूँ और इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख ले चावल दम बड़ी अच्छा आ चुका है, खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। और चावल जो हैं अफ़गानी पुलाव या काबली पुलाव ये तैयार हैं। मैंने बताया था मेवे आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, काबली चने भी डाल सकते हैं, काले चने भी डाल सकते हैं, काजू वगैरह और बहुत सारे मेवे डाल सकते हैं। लेकिन अपनी पसंद की और बच्चों के खाने की बात है कि बच्चे ना पसंद करें। अब करते हैं जी डिश आउट। चावल देखने आप सादे हैं, एक साइड से मैंने निकाले हैं चावल। उसके बाद इस पे रखेंगे वो बोटियां जो हमने भून के रखी हुई थी वो रखेंगे और ऊपर करेंगे जी अच्छी तरह से मेवों को और गाजरों को डेकोरेट करेंगे। और जी हमारा काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव तैयार है। ये बनता है असल में बीफ से या मटन से। तो हमने बनाया है अपनी रेसिपी से, अपनी टेक्निक से चिकन काबली पुलाव। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और अथेंटिक जो रेसिपी है उसमें तो यहाँ पे बीफ और मटन इस्तेमाल होता है। तो हमने आज बनाया है जी चिकन काबली पुलाव अपने तरीके से। और आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपने बताना है ये कैसा था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस तरह की बहुत सी और भी रेसिपी हैं आसान, और जो आपकी जेब को भी मुश्किल नहीं करेगी, आपकी जेब भी आसान रहेगी और आपको खाने में भी और आपको असल की तरफ रखेंगी, ना कि हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाएंगे। आसान तरीके हैं, आसान खाने हैं और खाने में मज़ेदार हैं और आपकी जेब पर भी भारी नहीं होंगे। तो हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी मैंने अपनी प्लेट तो बना ली है, तो देख लें। और मैं आपके सामने इसका बाइट भी लूँगी और थोड़ा सा मसरूर हो जाऊँगी। आपने क्या करना है, आपने करना है एक थम्स अप देना है, अच्छा वाला कमेंट करना है और ये शेयर कर देनी है। और जी अब चाहूँगी इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे।